देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली दिल्ली की बजाय जयपुर में हो रही है और जयपुर मेजबानी के लिए जाना जाता है, राजस्थान मेजबानी के लिए जाना जाता है और अब भाजपा पर यानी केंद्र सरकार पर सीधा वार जयपुर से दिल्ली की ओर हो रहा है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली हैं। अलवर दिल्ली से सटा हुआ है और आप वहां से प्रतिनिधित्व करते हैं विधानसभा में। किस तरीके की इस महारैली में वहां से लोग आ रहे हैं और कैसे एआईसीसी अब 2024 की तैयारी कर रही है? देखिए, ये जो रैली हो रही है ये जनता का दर्द है। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, जिन डीजल, पेट्रोल, गैस, खाद्य सामग्री, सब्जियां और रोज़मर्रा की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं जिनके रेट बढ़े हैं, उससे आमजन त्रस्त है। ऊपर से बेरोज़गारी। आप कह रहे थे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार हर वर्ष देंगे, महंगाई कम करेंगे। कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया, हम 7 साल में करेंगे। अब 7 साल के अंदर आपने कांग्रेस ने जो किया उसको आपने डबल कर दिया रेट। डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर सारे जस्ट डबल हो गए हैं और इसका खामियाजा पूरे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज रोज़गार नहीं है, जीडीपी गिरती जा रही है, बेरोज़गार और ज़्यादा बेरोज़गार होते जा रहे हैं, संख्या उनकी लगातार बढ़ती जा रही है। आप कह रहे थे 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ युवा हर वर्ष बेरोज़गार हो रहे हैं। उल्टा काम हो गया और आज़ादी से लेकर आज तक जो समय गया है इसमें बेरोज़गारी की जो दर है वो आज सबसे अधिक है। और महंगाई का तो आप कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, तो कहाँ है मोदी सरकार? आज किसान 1 साल से धरने पे बैठे हैं, 1000 किसानों ने अपनी शहादत दी है, उसके बाद आपने कानून वापस किए। और महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार को कोई चिंता ही नहीं है, मोदी जी को कोई चिंता नहीं है। ये रैली केंद्र सरकार को जगा देगी और आप ये समझ लीजिए इनका आज से इनका पतन शुरू है। आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनेगी जो कि आमजन की सरकार है, देश की जनता की सरकार है। केंद्र के मंत्री कहते हैं कि राजस्थान तो महंगा प्रदेश है, यहाँ पे बिजली, पेट्रोल, वैट की वजह से महंगा है, ना कि केंद्र सरकार की वजह से। वो कह रहे हैं कि ऐसे प्रदेश में रैली करने का क्या मतलब जहाँ पे रियायत आम आदमी को दी ही नहीं जा रही है। देखिए, रियायत लगातार दी है, अब भी हमने रियायत दी है। पहले जो केंद्र से जो डीजल पेट्रोल के अंदर जो वैट लगता था, जो सेस लगता था, उसके अंदर राज्यों को हिस्सा आता था। उन्होंने जो राज्यों को हिस्सा आता है वो तो इन्होंने कर दिया कम और स्पेशल सेस लगा के सारा पैसा जो है केंद्र सरकार लेके जा रही है। आप ये देखिए, राजस्थान जो है हमारा इतना बड़ा प्रदेश है, राजस्थान की तुलना आप हरियाणा से कर रहे हैं, राजस्थान की तुलना आप पंजाब से कर रहे हैं, राजस्थान की तुलना आप गुजरात से कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर हमारी जो यहाँ से जो इनकम है, हमारे वेट बहुत कम आ रहा है। गुजरात का वेट हमसे बहुत ज़्यादा जा रहा है। यहाँ की जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सारी मोदी जी चाह रहे हैं कि वो गुजरात जाए। जहाँ भाजपा शासित सरकार है वहाँ की केंद्र सरकार मदद कर रही है। हमारे यहाँ पे आप एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ JJM जल जीवन मिशन हुआ है। पहले राज्य सरकार का हिस्सा 10% था, आज राज्य सरकार का हिस्सा 45% है। राज्य सरकार कहाँ तक अपना वो फंड यहाँ पे देगी? केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो पंचायती राज की हो, ये आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं, लेकिन आम आदमी तो त्रस्त है, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र। देखिए, अभी बहुत बड़ी राहत राज्य सरकार ने दी है। हमने लगभग 5000 करोड़ का भार राज्य सरकार ने वहन किया, अभी वेट हमने कम किया है और हम तो फिर कह रहे हैं केंद्र सरकार कम करे, हम उनसे ज़्यादा कम करेंगे। चलो महारैली की बात कर लेते हैं। कितने लोग रहेंगे विद्याधर नगर में? देखिए, संख्या आप देखेंगे तो वो हुजूम जो आपको नज़र आएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को लिए बता सकता हूं कि अलवर में हमारी जो तैयारी थी वो 20,000 लोगों की थी और जैसे ही सुबह और जो लोगों का आना शुरू हुआ है, ऐसा लग रहा है 30,000 से अधिक लोग अलवर से ही आएंगे। अपने आप लोगों के अंदर मन है कि हम रैली के अंदर जाएं और केंद्र सरकार का जो सुपड़ा है उसको साफ करें। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। किसान आंदोलन के बाद कांग्रेस में थोड़ी जान आई है, ऐसा राजनीतिक विशेषज्ञ कह रहे हैं। ऐसे में ये महारैली महंगाई पर प्रहार के साथ साथ राहुल गांधी को 2024 के लिए सामने लाने की भी। देखिए, राहुल जी पहले दिन से सामने हैं। राहुल जी की कोई बात ही नहीं है, ये तो एक प्रोपेगेंडा जो बीजेपी बनाती है लगातार। राहुल जी आज से नहीं है, राहुल जी पिछले 15 सालों से जनता की सेवा कर रहे हैं और एक ऐसे परिवार के सदस्य हैं जिस परिवार ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है। महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी शहीद हो गए, उस परिवार के ये है और ईमानदार साफ सभी है, मन के अंदर कोई मैल नहीं है। ये लोग झूठे भाषण, बड़ी बड़ी बातें करके उनकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। राहुल गांधी जी हमारे नेता थे, नेता है, नेता रहेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद जी मीडिया से जुड़ने के लिए टीकाराम जूली जी। तो हमारे साथ थे टीकाराम जूली। जी जी ठीक है।